राम दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरंजनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, आज गुरुदेव दादू जी की कथा में जग्गा जी की करडाला यात्रा के बारे में हम वर्णन करेंगे। एक बार जग्गा जी को दादू जी की तपोभूमि करडाला का दर्शन करने की इच्छा हुई और मोयडा गांव में जो दादू जी महाराज ने बट वृक्ष को हरा किया था, उस बट वृक्ष के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब वो गुरुदेव दादू जी के पास आए और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मैं करडाला जाना चाहता हूँ, आपको तपोस्थली देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ और बट वृक्ष को मोयडा जाके उनके भी दर्शन करना चाहता हूँ। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनका भाव जान के उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जग्गा जी करडाला के लिए निकल गए और करडाला पहुंचकर उन्होंने जिस स्थान पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने तपस्या करी थी उस स्थान का दर्शन किया और उस केकड़े के पेड़ को भी देखा जिसके नीचे गुरुदेव दादू जी हमेशा ध्यानस्थ रहते थे। उसे दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और कुछ समय प्रभु का भजन किया। इस क्रिया को करने के बाद जग्गा जी कुछ भक्तों से भी मिले और भक्तों ने उनका अच्छे तरह से स्वागत किया। फिर जग्गा जी वहाँ से विचर गए। घूमते घूमते सलेमाबाद पहुँचे और सलेमाबाद पहुँचने पर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये कौन सा गांव है? तब उसने कहा, महाराज जी ये तो सलेमाबाद है, पर अभी इसका नाम वर्तमान में परशुरामपुरी है, क्योंकि यहाँ निर्कम संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य परशुराम जी विराजते हैं, इसलिए ये परशुरामपुरी भी है। तब परशुराम जी का नाम सुना। तब जग्गा जी ने कहा, यहाँ तक आ गया हूँ, क्यों ना परशुराम जी महाराज के दर्शन कर लिए जाए, बहुत दिव्य संत हैं। ऐसी इच्छा उनके मन में हुई और इच्छा को लेकर वो परशुराम जी के आश्रम की तरफ चल दिए। गेट पे पहुँचे तो सेवकों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उन्हें बाहर से ही भगा दिया। वो जग्गा जी महाराज समझ गए कि ये सेवक मुझे सोच रहे हैं कि मैं दरिद्रता हूँ, मुझे गरीब जानकर इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन परशुराम जी के दर्शन तो करना ही है, कोई ना कोई युक्ति लगाना ही पड़ेगी। इस प्रकार जब जग्गा जी के मन में विचार आया तब वो गांव में गए और एक वैश्य से मिले। वैश्य को सारी बातें बताई और कहा, मैं गुरुदेव दादू जी का शिष्य हूँ। तब वैश्य ने कहा, महाराज जी मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। तो जग्गा जी महाराज ने कहा कि आपके लिए कोई ज़्यादा तो कुछ नहीं है, आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो थोड़े समय के लिए मुझे आपके वस्त्र दे दीजिए। वैश्य ने बगैर प्रश्न किए तो जग्गा जी महाराज को वस्त्र दे दिए। जग्गा जी महाराज ने अपने वस्त्र उतार दिए और उस वैश्य के दिए हुए नए वस्त्र को पहन लिया, जिससे जग्गा जी एक सेठ की तरह भांति लगने लगे। एक और साथ में कपड़ा लिया और चल दिए। रास्ते में ऊँट के मेमने पड़े हुए थे, उनमें ऊँट के मेमनों में से 4-5 शेर ऊँट के मेमने एक पोटली में बांध लिए और अपने सर पर रखकर परशुराम जी के आश्रम की तरफ निकल गए। जब उन सेवकों ने देखा कि कोई बड़ा सेठ आ रहा है और माथे पे पोटली भी रखी हुई है, तो सेवकों ने सोचा कि आज तो बहुत कुछ प्रसाद खाने को मिलेगा या कुछ कुछ दक्षिणा वगैरह मिलेगी गुरुदेव को और हमें भी मिलेगी। इस प्रकार से एक सेवक दौड़ के जग्गा जी के पास आया कि सेठ जी चलिए आपके गुरुदेव के दर्शन कराते हैं।
वो सेवक जग्गा जी महाराज को परशुराम जी महाराज के पास लेके गया। परशुराम जी महाराज ने अपनी माथे की पोटली उतारी और साइड में रख के पहले पोटली को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने की पोटली को प्रणाम करने के बाद में फिर परशुराम जी महाराज को प्रणाम किया। जब परशुराम जी महाराज ने ये लीला देखी तो उन्होंने सोचा कि इसमें कोई रहस्य जरूर है। तब परशुराम जी महाराज ने पूछा कि भाई आप कौन हो और कहाँ से आए हो और ये पोटली में क्या है जिसे आप प्रणाम कर रहे हो और बाद में मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये क्या रहस्य है। तब जग्गा जी महाराज ने परशुराम जी को डबल से दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं गुरुदेव दादू जी महाराज का शिष्य हूँ, मेरा नाम जग्गा है और मैं गुरुदेव जी की तपोभूमि करडाला से विचरता हुआ यहाँ आया हूँ। मैंने आपके बारे में यहाँ सुना कि आप यहाँ विराजते हो तो मेरी दर्शन की इच्छा हुई और मैं दर्शन निमित्त आपके आश्रम के गेट पे आ गया, लेकिन आपके सेवकों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और तब मैंने युक्ति लगाई कि कुछ करना चाहिए, आपके दर्शन तो करके ही जाऊंगा। इस प्रकार से मैं एक गांव में से एक वेश्या से वस्त्र मंगलाया और अपना भेद बदल लिया। रास्ते में आते समय कुछ ऊँट के मेमने पड़े हुए थे, उसे इस पोटली में भर लाया और पोटली में ऊँट के मेमने भरने के बाद में उस पोटली को लेके यहाँ आया और इस पोटली को की वजह से मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ, इसलिए मैंने पोटली को पहले प्रणाम किया और बाद में अपने को आपको प्रणाम किया। इस प्रकार जग्गा जी की सारी बातें सुनकर परशुराम जी महाराज मुस्कुरा गए कि आप सचमुच दादू जी के शिष्य हो, ऐसी युक्ति दादू जी के शिष्य ही लगा सकते हैं, और मुस्कुरा दिए। फिर बड़े भाव से मिले और भाव से मिलने के बाद में जग्गा जी से पूछा कि आपको दादू जी महाराज ने कौन सा मंत्र दिया है। तब जग्गा जी महाराज ने कहा, हमारे गुरुदेव ने तो हमें कोई मंत्र नहीं दिया, उन्हें हमें सिर्फ राम नाम उपदेश करने की का ही कहा है कि आप सत्य राम का नाम का जाप करो। तब परशुराम जी महाराज ने कहा कि सत्यराम मंत्र तो शिरोमणि मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके संप्रदाय का, आपके चलन का एक मंत्र होना चाहिए जो संतो आपकी पहचान हो। तब जग्गा जी महाराज ने कहा, ठीक है प्रभु। मैं इस प्रकार जब चर्चा चली रही थी तब एक सेवक आया कि वो भोजन का समय हो गया है। तब उस सेवक से परशुराम जी महाराज ने कहा कि इनको ले जाइए, ये दादू जी महाराज के शिष्य हैं, इनको अच्छी तरह से भोजन कराना, इनके साथ कोई भेदभाव मत करना। सेवक ने जग्गा जी को ले गया। सेवक ये सब नाराज थे कि एक तो मेंगने भर लाया है और कुछ लाया नहीं और फकीर जैसा आ गया है और बड़ी बड़ी बातें करता है, और उनके साथ भेदभाव करने किया और उन्हें जहाँ कुत्ते राख पड़ी हुई रहती थी, कुत्ते बैठते हैं, उस जगह जग्गा जी को बिठा दिया। जग्गा जी बैठ गए और एक फूटे से बर्तन में जग्गा जी को भोजन दे दिया। जब जग्गा जी ने देखा कि ये स्थान तो कुत्तों के लिए उपयुक्त है और ये पात्र भी कुत्तों के लिए ही उपयुक्त है, क्यों ना इनके दिए हुए भोजन को हम कुत्ते के रूप में ही स्वीकार करें। उसी समय जग्गा जी ने गुरुदेव कृपा से, प्रभु इच्छा से अपना शरीर कुत्ते के रूप में भासने लगे और अपने आप को कुत्ता बना लिया और भोजन करने लगे। इधर जितनी भी पंक्ति चल रही थी उस पंक्ति में भी ये लीला हुई कि एक दूसरे की पातल में कुत्ते खाते नजर आए। जब परशुराम जी महाराज ने ये देखा कि ये विचित्र घटना कैसे हो रही है, तब उन्होंने पूछा कि दादू जी महाराज के शिष्य कहाँ हैं। तब एक सेवक ने कहा कि वहाँ उस जगह पे भोजन कर रहे हैं। देखा तो समझ गए कि इन लोगों ने इनका अपमान किया है। तब उन्होंने कहा कि संत महाराज आपकी माया समेट लीजिए, ये मूर्ख आपकी महिमा नहीं जानते, इसलिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। तब जग्गा जी महाराज ने परशुराम जी की बातें सुनी और अपने आप को अपने स्वरूप में ले आए और परशुराम जी से वार्तालाप करके उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान की वहाँ से विदा ले ली। इस प्रकार जग्गा जी महाराज ने सबको अपना चमत्कार दिखाया और वहाँ से चलने के बाद में जग्गा जी मोहड़ा गांव आए। मोहड़ा गांव में एक व्यक्ति से पूछा कि गुरुदेव दादू जी ने जिस वृक्ष को हरा किया था वो वृक्ष कौन सा है। तो एक भाई ने बताया कि ये पाल के ऊपर, जो तालाब के पाल के ऊपर ये
बड़ वृक्ष लगा है, यही दादू जी महाराज का वृक्ष है। इसी वृक्ष को गुरुदेव दादू जी ने हरा किया था। जग्गा जी गए, उसे प्रणाम किया, दंडवत किया और परिक्रमा लगाई और थोड़ी देर वहीं बैठे और फिर वहाँ से विचर गए और अपने आश्रम सामर आ गए। तब सामर पहुँचे और सब जो जो घटना उनके साथ हुई, दादू जी को दंडवत प्रणाम किया और जो जो घटना उनके साथ में हुई सब जग्गा जी महाराज ने गुरुदेव दादू जी को बता दी। तब दादू जी महाराज से उन्होंने विनती करी, प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए जो हमारे संप्रदाय का एक मंत्र हो जाए, बन जाए, जिसके द्वारा हमारा संप्रदाय जाने जाए, जिसका तेज बहुत हो। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने जग्गा जी की इच्छा को मानते हुए उनसे कहा, ठीक है, मैं आपको एक मंत्र जरूर दूंगा। इस प्रकार से विचार करके गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक मंत्र दिया और उस मंत्र का वो मंत्र इस प्रकार था, दादू अविचल मंत्र, अमर मंत्र, अक्षय मंत्र, अभय मंत्र, राम मंत्र, निज सार मंत्र, निज सार सजीवनी मंत्र, सबीरज मंत्र, सुंदर मंत्र, शिरोमणि मंत्र, निर्मल मंत्र, निराकार मंत्र, अकल मंत्र, अकाल मंत्र, अगाध मंत्र, अपार मंत्र, अनंत मंत्र, आयानोर मंत्र, तेज मंत्र, ज्योति मंत्र पाया, प्रकाश मंत्र, परम मंत्र पाया, उपदेश दीक्षा दादूराया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी ने जग्गा जी की इच्छा पूरी कर दी और दादू संप्रदाय के लिए मूल मंत्र दे दिया, जो जीवन के हर रहस्य को, हर गुत्थी को सुलझाने की ताकत रखता है। जिस प्रकार गायत्री मंत्र काम करता है, उससे उसी प्रकार ये निराकार निरंजन मंत्र जो दादू जी ने अविचल मंत्र के रूप में दिया, ये मंत्र काम करता है। इसकी पढ़ने की पद्धति कुछ अलग है, इसका सार कुछ अलग है। किसी और वीडियो में इस पूरे संपूर्ण मंत्र का मैं आपको पूरी विस्तार से उसका वर्णन करके बताऊंगा। इसी के अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। भाइयों, आपसे यही निवेदन है कि आप भगवान पर आस्था बनाए रखें और भगवान की आराधना प्रेम से करते रहे, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। दादू तन मन लाए कर सेवा दड़ कर ले, ऐसा समृत राम है जो मांगे सो दे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को कमेंट करके दादू राम जरूर लिखना। सत्य राम।